हेलो कैंडिडेट्स, यू आर वाचिंग गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता एंड स्टार्ट करते हैं इस सेशन को जहां हम बात करने वाले हैं सीडीएस 2 के कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन की स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, आप लोग जाके इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विल already have started classes for CDS2 and FCAT2 examination. So all those who are preparing for CDS2 and FCAT2, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट, डिटेल्स वहां मिलेंगी। फॉर स्टडी मटेरियल आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज governmentcrackers.com। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टार्टेड अ करंट अफेयर्स सीरीज, क्योंकि करंट अफेयर्स में लोगों को बहुत इश्यूज रहते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, जहां पे एवरीडे करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। एंड एवरी डे वीकली हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, तो यू कैन हैव अ प्रैक्टिस सेशन ओवर देयर एज वेल। ठीक है, सो बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। अब मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है। मैथमेटिक्स सबसे पहले सीरियस एग्जामिनेशन में सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, लाइक ऑल दोस कैंडिडेट्स जिनका ओटीए में नहीं जाना है, उनको आपको मैथ्स में अप्लाई मैथ्स का एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स ओटीए के लिए होते हैं उनके लिए सिर्फ इंग्लिश एंड जीके का पेपर होता है, बाकियों के लिए मैथ्स का पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए, कभी भी जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो ये हमारे स्कूल एग्जामिनेशन या कॉलेज एग्जामिनेशंस नहीं है वेयर वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। फॉर एवरी पेपर और एवरी सेक्शन हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो मैथ्स में जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम आप 65 आंसर्स को आप करेक्ट करिए, रॉन्ग आंसर्स मैक्सिमम आप 5 या 6 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने में जो लगभग टाइम आपको मिलता है वो 1.2 मिनट्स का मिलता है यूजुअली मैथ्स में। एंड स्कोर करिए कि करीबन 60 प्लस मार्क्स आप जो है मैथमेटिक्स सेक्शन में स्कोर करें, बिकॉज मैथ्स का पेपर जो है लेंदी भी होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, एंड एट टाइम्स हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो उसमें कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया हो या कैलकुलेशन गलत हो गया हो, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, या डबल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया हो। सो टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो एक लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो 60 प्लस क्वेश्चन का एम हमें यहाँ रखना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में हम ऑलरेडी 85 प्लस के आसपास स्कोर करेंगे। मैथ्स में 60 प्लस का स्कोर रखें, जो कि बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, क्वालिफाइंग से काफी ऊपर है। ठीक है, तो 5 से 6 अगर आप नेगेटिव भी करते हैं और 65 प्लस ऊपर अगर आप अप्रोच करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैथ्स में आपका स्कोर जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, वी आर शॉर्ट, जब हम आंसर्स कैलकुलेट करके निकालते हैं तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे कम होते हैं। ये होता है बेनिफिट मैथ्स के पेपर का। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर यहाँ आप देखें कि क्वेश्चन किस तरह से आए, ठीक है, देखिए यहाँ से डिविजिबिलिटी फैक्टर पूछा है, टोटली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पूछी हुई है, कैलकुलेशन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। तो मैथ्स में बेसिकली क्या होता है, आपको एवरेज क्वेश्चंस मिलते हैं, करीबन 5 से 7 क्वेश्चंस आपको एवरेज इजी वाले मिल जाते हैं। ठीक है, या इससे ज्यादा भी, कभी कभी 10 से 12 भी मिल जाते हैं। टोटली होता है, यूपीएससी कभी भी गूगली फेंकता है। ठीक है, बट ऐसा होता है कि 10 प्लस माइनस 2 3 आपके जो है क्वेश्चंस ये एवरेज होते हैं। फिर आता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस, जहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट दिखेंगे, एंड जो हाई लेवल हैं क्वेश्चंस वो आपके 10 या 15 ही आते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे डेफिनेशन फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, यानी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी यूपीएससी के क्वेश्चंस में। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए वैल्यू पूछी गई है, कैलकुलेशन इजी है, पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रखेंगे आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स पूछा हुआ है, तो ऐसा कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा हुआ। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, ये पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए। ठीक है, जब हमने फोकस किया, देखा तो कौन से टॉपिक्स बेसिकली हमें स्टडी करने चाहिए वो हमने देख लिया। ठीक है, तो आप एक बार ओवरव्यू बस देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये हम यूजुअली मिस कर जाते हैं। इसके बाद जो हमने समराइज किया है वो ये समराइज किया है कि एलजेब्रा का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके एलजेब्रा से रिलेटेड जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, चाहे आपका सिंपल फैक्टर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका पॉलिनोमियल्स की थ्योरी, क्योंकि अभी हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद देयर आर लॉज ऑफ इंडिसेस। तो ये अलजेब्रा के कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत है, एंड इनसे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक सेक्शन पे। अर्थमेटिक सेक्शन में आपका नंबर सिस्टम हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल रियल नंबर्स हो गया, एंड देन देयर आर फंडामेंटल ऑपरेशंस जिससे रिलेटेड अगेन हमने डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन से देखा है, ठीक है। उसके बाद यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आता है। टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क जो है ये हमेशा पेट क्वेश्चंस रहे हैं, इनसे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी से भी अभी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है फॉर्मूला बेस्ड, तो फॉर्मूला से याद करके आप इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन HCF, LCM, यूक्लिडेशन एल्गोरिथम एंड लोगारिथम बेस्ड 10 लॉज, ठीक है। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपको क्लास 10th तक की मैथमेटिक्स में इन सेक्शंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स, थ्योरम्स, कभी कभी थ्योरम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है इसलिए थ्योरम्स, ठीक है। देन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ डायगोनल्स, इनके एरियाज, पेरीमीटर्स, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैंजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं सर्कल में, सर्कल की प्रॉपर्टीज। तो ये सब आपके कुछ सेक्शन है जहाँ पे आपके थ्योरम्स आ जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, प्लस इनसे जो है आपका ये सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है जिनके बेस पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व करनी है, वही क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री का जहां पे टेबल का यूज होगा, या सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस के केसेस आएंगे जिसमें आपको हाइट जो है साइन कॉस टैन में दी रहेगी और उसको उस पे आपको डिस्टेंस निकालना होगा, या डिस्टेंस दिया रहेगा, हाइट निकालनी होगी। तो अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यूज जो है साइन कॉस टैंजेंट की व्हेन x इज 0 ग्रेटर देन 0, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45, लाइक एक वेरियस एंगल्स, एक कंप्लीट टेबल होती है हमारी एनसीईआरटी बुक में, उसको आपको याद करना है। तो उसकी हेल्प से काफी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शंस आपके निकल जाएंगे। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली आपका कलेक्शन, टैबुलर प्रेजेंटेशन काफी इजी सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स, हिस्टोग्राम्स, बार, पाई चार्ट्स और इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन जो है रेशियो प्रोपोर्शन का, वो यहाँ पे दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं होता, ये सेक्शन भी इजी होता है। मेंसुरेशन में जैसे मैंने बोला आपको एरियाज, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम्स हो गए, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, इनके फॉर्मूलाज आपके चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, रोम्बस हो, तो ये सब के आपको ध्यान रखने होते हैं। क्यूब्स के भी आते हैं, कोन्स के भी आते हैं। कोन का हमेशा पेट रहा है, कोन एंड क्यूब का हमेशा पेट क्वेश्चन रहा है, जो एनसीईआरटी के 10th क्लास की आपको दिख जाएगा, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस हर बार जो है वो पूछे गए हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेंसुरेशन वाले सेक्शन में। यानी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, जो दो लोग यूजुअली मैथ से हमें फोबिया होता है, तो उस वजह से भी जो चीज हमें डिफिकल्ट लगती है तो उससे ये नेचुरल है कि हम ऐसा रिएक्शन देते हैं, बट अगर हम ध्यान से इस चीज को एनालाइज करें तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हम सब इजीली कर लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तैयार करना है आपको फॉर्मूलाज तैयार करने हैं, ठीक है। जो भी सेक्शंस अपनी बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप तैयार करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की कि आज आप एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन आप जो है लेटरल सरफेस एरिया से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना एक शेड्यूल बनाए कि आप प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। वंस आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, फिर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं, और जो टॉपिक आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आपसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कहाँ पे आप मिस्टेक करें, खुद का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन आप वहां पे जाके क्विकली उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप देखेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यानी यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑल आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व द मोर कॉन्सेप्ट यू गेन। ये आप करके देख लीजिएगा, यू विल गेट दिस रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.2 मिनट्स दिया है, हमें कोशिश करनी है 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो उसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा ट्रिक, ठीक है। और वो ट्रिक और वो प्रैक्टिस, वो एक्यूरेसी तब आएगी जब हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पेपर्स को। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों को इंडिविजुअल जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे नोट्स में, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है वीडियो लेक्चर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश में आपका क्या स्ट्रैटेजी, क्या एम होना चाहिए, जीके के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, ये सारा आपको सीडीएस कोर्स में अवेलेबल मिलेगा।
जो कि आपका नेक्स्ट CDS नवंबर जब तक भी होगा तब तक आपका ये वैलिड रहेगा कोर्स। एंड जो इसकी कॉस्ट है वो आपकी 999 में आपको एक कंप्लीट CDS का कोर्स मिलेगा। 24 आवर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को। आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्क हार्ड, you will definitely attain it, and I'll see you in the next session, and may you get all your uniforms soon. Till then, Jai Hind.